हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसे कार्टून कैरेक्टर की स्टोरी जो बचपन में सबका फेवरेट रहा है, स्कूबी डू। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी के शुरू में हम एक क्यूट से पपी को देखते हैं जो भूखा होने की वजह से एक शॉप से मटन चुरा रहा है। एक पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ने उसके पीछे भागता है और उससे बचने के लिए वो बीच पर बने एक रेत के टीले में छुप जाता है। वहीं हम एक लड़के शैगी को देखते हैं जो इस बात से उदास है कि उसका कोई दोस्त नहीं है। शैगी उन रेत के टीलों को ही अपना दोस्त समझकर उनके साथ बैठ जाता है। उसकी बातें सुनकर वो पपी बाहर आता है और जल्दी ही उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। पुलिस ऑफिसर से बचने के लिए शैगी कहता है कि यह उसका पालतू पपी है और इसका नाम स्कूबी है। वो स्कूबी को अपने घर ले आता है जहाँ वो उसे अपने सुपर हीरो आइडल ब्लू फैल्कन और उसके रोबोटिक डॉग डायनो के मॉडल दिखाता है। वो इस सुपर हीरो से बहुत इम्प्रेस्ड है और एक दिन उससे मिलना चाहता है। यहीं वो स्कूबी को एक टैग देता है जिसे स्कूबी कभी ना निकालने की कसम खाता है। हैलोवीन नाइट पर वो दोनों ब्लू फैल्कन और डायनो बनकर कैंडी कलेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ बदमाश लड़के उन्हें तंग करने के लिए वो कैंडीज का बैग एक भूतिया घर में फेंक देते हैं। तभी वहाँ 3 और बच्चे आते हैं, फ्रेड, डेफिनी और वेल्मा। वो उसके कैंडी बैग को वापस लाने को कहते हैं, लेकिन शैगी अंदर जाने से डरता है क्योंकि उसने सुना है कि इस घर में एक भूत रहता है। लेकिन वो तीनों से समझाकर अंदर ले आते हैं। जैसे ही वो कैंडी का बैग लेकर वापस जाने लगते हैं, सामने पड़ी अलमारी से कुछ आवाज आती है। वेल्मा जैसे ही वो अलमारी खोलती है, कपड़ों के पीछे छुपा एक भूत उन पर हमला करता है। वो लोग बचते हुए इधर उधर भागते हैं और तभी वेल्मा देखती है कि वो भूत एक रस्सी की मदद से छत से बंधा हुआ है। फ्रेड तुरंत एक कुल्हाड़ी से वो रस्सी काट देता है और वो भूत नीचे गिर पड़ता है। वो लोग उसे बांध देते हैं और पता चलता है कि ये घर का मालिक रिग्बी है। तभी शैगी बताता है कि पीछे रूम में काफी सारा चोरी का सामान रखा हुआ है और वो लोग पुलिस को बुलाकर रिग्बी को अरेस्ट करा देते हैं। इससे उन्हें एक आइडिया आता है और वो अपना एक डिटेक्टिव ग्रुप शुरू करते हैं जिसका नाम है मिस्ट्रिंग। आगे के कुछ सीन्स में वो लोग काफी सारे मॉन्स्टर्स और बुरे लोगों का सामना करते हैं और देखते ही देखते बड़े हो जाते हैं। उन्होंने अपने लिए द मिस्ट्री मशीन नाम की एक गाड़ी भी खरीदी है। एक दिन रेस्टोरेंट में बैठे हुए फ्रेड बताता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें और पैसों की जरूरत होगी ताकि वो बड़े बड़े केस सोल्व कर सके। इस पर वेल्मा कहती है कि उसे एक इन्वेस्टर मिल गया है जो अभी यहाँ आने वाला है। तभी वहाँ साइमन नाम का बिजनेसमैन आता है जो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार है। वो कहता है कि फ्रेड में ताकत है, वेल्मा में दिमाग है और डेफिनी बात करने में माहिर है, लेकिन शैगी और स्कूबी इस ग्रुप में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते और जब तक उन दोनों को इस ग्रुप से नहीं निकाला जाता वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो दोनों इस बात से नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। अपना दुख भुलाने के लिए वो एक क्लब में आते हैं और बॉलिंग खेलने लगते हैं। वो जैसे ही खेलना शुरू करते हैं, वहाँ रखी बॉलिंग बॉल्स और पिन रोबोट में बदल जाते हैं। वो रोबोट्स उन्हें पकड़ने उनके पीछे भागते हैं, लेकिन वो दोनों किसी तरह उनसे बचते हुए एक जगह छुप जाते हैं। इधर फ्रेड, वेल्मा और डेफिनी को पुलिस रेडियो से क्लब में हुई घटना का पता चलता है और वो समझ जाते हैं कि शैगी और स्कूबी खतरे में हैं, क्योंकि वो अक्सर उसी क्लब में जाते थे। वो तुरंत उन्हें बचाने निकल पड़ते हैं। इधर क्लब में एक बार फिर वो रोबोट उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनसे बचते हुए वो दोनों एक ऐसी गली में जाते हैं जो आगे से बंद है। उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन तभी एक नीली रोशनी खींचकर उन्हें ऊपर खड़े एक प्लेन में ले जाती है। प्लेन में लगा लोगो और नीली रोशनी देखकर शैगी समझ जाता है कि ये ब्लू फैल्कन का प्लेन फैल्कन फ्यूरी है। उसे यकीन नहीं होता कि वो अपने फेवरेट सुपर हीरो के प्लेन में है और तभी एक डी नाम की लड़की वहाँ आती है जो इस प्लेन की पायलट है। वो कहती है कि जो रोबोट उनका पीछा कर रहे थे वो एक शैतान क्रिमिनल डिक ने भेजे थे जो उन्हें पकड़ना चाहता है। आगे वो लोग ब्लू फैल्कन और डायनो से मिलते हैं, लेकिन पता चलता है कि असली ब्लू फैल्कन तो रिटायर हो चुका है और ये उनका बेटा ब्रायन है। यहाँ डायनो बताता है कि डिक असल में 3 स्कल्स ढूंढ रहा है जो एक पुराने मॉन्स्टर सेरिब्रस की है और इनकी मदद से वो अपना एक रहस्यमय प्लान पूरा करना चाहता है। एक स्कल उसे मिल चुकी है और बाकी दोनों को ढूंढने से उसे रोकना होगा। तभी उन्हें पता चलता है कि डिक उनके पीछे है और उसने कुछ हुक से उनके प्लेन को पकड़ लिया है। डायनो तुरंत लेजर बीम ऑन करता है जिसके दबाव से उनका प्लेन आजाद हो जाता है। ब्रायन उन दोनों को अपने साथ ही रुकने को कहता है ताकि वो लोग सुरक्षित रह सके और वो दोनों मान जाते हैं। इधर फ्रेड, वेल्मा और डेफिनी को क्लब की मैनेजर से पूरी स्टोरी पता चलती है। मैनेजर उन्हें एक टूटा हुआ रोबोट देती है और वेल्मा उसकी जांच शुरू करती है। रोबोट से उसे एक बाल मिलता है और टेस्टिंग करने पर पता चलता है कि वो बाल डिक का है। वेल्मा उसकी पूरी हिस्ट्री निकालती है और देखती है कि उसने कुछ ही दिन पहले पेरू से एक बहुत बड़ी स्कल चुराई है। साथ ही वो एक डॉग क्लब से काफी सारे डॉग्स की डीएनए रिपोर्ट भी चुरा के ले गया है। इस गुत्थी को सुलझाने और अपने दोस्तों को छुड़ाने वो लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेड के गाड़ी चलाते ही झटका लगने से वो खराब पड़ा रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। डिक अपने
रोबोट्स पर बहुत गुस्सा होता है कि वो उसका एक छोटा सा काम भी पूरा नहीं कर पाए। उसका सारा गुस्सा एक डस्टी नाम के रोबोट पर निकलता है और वो उसका सिर अलग करके उसकी जगह एक हेयर ड्रायर लगा देता है। डी और डायनो इंटरनेट से दूसरी स्कल का पता लगाते हैं और डी सबको गोबी डेजर्ट में चलने को कहती है। ब्रायन जो सिर्फ नाम का ही सुपर हीरो था उनकी बात से एग्री नहीं होता और कहता है कि उसके एक फॉलोवर के हिसाब से वो स्कल रोमानिया में है। डी उसे वार्न करती है कि ये शायद डिक का ही कोई ट्रैप हो सकता है, लेकिन ब्रायन नहीं मानता और जबरदस्ती सबको रोमानिया चलने को कहता है। इधर वेल्मा को पता चलता है कि जो डीएनए डेटा डिक ने चुराया था वो सारे डॉग्स कहीं न कहीं स्कूबी से रिलेटेड हैं। आगे सर्च करने पर वो देखती है कि स्कूबी असल में अलेक्जेंडर द ग्रेट के सबसे खास डॉग पेरिटास का वंशज है। वो समझ जाते हैं कि जो स्कल्स डिक चुरा रहा है उसका इससे जरूर कोई लेना देना है और वो असल में स्कूबी के पीछे है। उधर ब्रायन सबको लेकर रोमानिया पहुंचता है, लेकिन पता चलता है कि डी सही थी क्योंकि ये डिक का ही एक ट्रैप था और वो अपने रोबोट्स के साथ उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। ब्रायन डर कर वहाँ से भाग जाता है। डायनो और डीन रोबोट से मुकाबला करने लगते हैं। शैगी और स्कूबी भी एक कैबिन में छुप जाते हैं, लेकिन डिक उन्हें ढूंढ लेता है। उसके हमले से शैगी उड़ता हुआ एक फेरिस व्हील पर आ गिरता है और देखता है कि ब्रायन भी वहाँ छुपा हुआ है। स्कूबी डिक से बचकर एक शीशे वाले रूम में आ जाता है, जहाँ डिक उसे कहता है कि तुम असल में खजाने की चाबी हो और इसीलिए मैं तुम्हें पकड़ना चाहता हूँ। स्कूबी एक बार फिर उससे बच निकलता है और डायनो की मदद से ब्रायन और शैगी तक आ जाता है। वो चारों एक रोलर कोस्टर पर चढ़ जाते हैं, जहाँ डिक भी उनके पीछे आ जाता है। इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ पाए, डी अपने प्लेन से उन चारों को बचा लेती है और डिक नीचे गिर जाता है। उन्हें पता चलता है कि डिक को दूसरी स्कल भी मिल गई है जो गोबी डेजर्ट में थी। तभी डिक को उस टूटे हुए रोबोट का फोन आता है जो फ्रेड की गाड़ी में है और वो रोबोट उसे उनकी लोकेशन भेजता है। प्लेन में स्कूबी सबको बताता है कि वो किसी खजाने की चाबी है और डिक उसे पकड़ना चाहता है। ये सुनकर ब्रायन को लगता है कि स्कूबी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉग बन चुका है और वो उसके लिए मशीन से एक नया सूट बनवाता है। मशीन शैगी का दिया टैग उतार देती है और ये देखकर शैगी बहुत उदास हो जाता है क्योंकि स्कूबी ने उसे कभी ना उतारने की कसम खाई थी। यहीं उसे पता चलता है कि ब्रायन भी अंदर से बहुत परेशान है क्योंकि वो अपने पिता की जगह खुद को अभी तक साबित नहीं कर पाया। इधर गाड़ी में वो तीनों शैगी और स्कूबी को बहुत मिस करते हैं और तभी इंटरनेट पर डली एक फोटो से उन्हें पता चलता है कि स्कूबी और शैगी ब्लू फैल्कन के साथ है। हाईवे पर एक पुलिस ऑफिसर उनकी गाड़ी को रोकती है और पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डिक ही है। वो उन्हें और उनकी गाड़ी को उठाकर अपने प्लेन में ले जाता है। जेल में बंद उन्हें डस्टी दिखाई देता है जो बहुत परेशान है और डेफिनी उसकी मदद करती है। बदले में वो उन्हें उस जेल से आजाद करा देता है। वो लोग देखते हैं कि डिक ने उन दो स्कल्स की मदद से तीसरी को भी ढूंढ लिया है जो किसी मैसिक माउंटेन पर है। वो लोग एक रेडियो की मदद से डायनो के सिस्टम से कनेक्ट करते हैं और उन्हें तीसरी स्कल के बारे में बताते हैं। तभी फ्रेड को दीवार पर कुछ तस्वीरें दिखाई देती हैं जिनसे उन्हें डिक का प्लान समझ आता है। वो अलेक्जेंडर का खजाना पाना चाहता है, लेकिन इसका दरवाजा सिर्फ अलेक्जेंडर या उसका डॉग पेरिटास ही खोल सकते थे। अब क्योंकि स्कूबी पेरिटास का वंशज है तो इसीलिए डिक दरवाजा खोलने में उसकी हेल्प चाहता है। उन्हें दीवार पर एक दूसरे डॉगी की फोटो भी दिखती है और तभी डिक वहाँ आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि कैसे उसने एक पोर्टल के थ्रू अलेक्जेंडर के खजाने का रास्ता ढूंढ निकाला था और अपने डॉग मटले को अंदर भेज दिया था, लेकिन वो रास्ता एक तरह का वन वे था जिस वजह से मटले हमेशा के लिए अंदर ही कैद हो गया और अब वो स्कूबी की मदद से वो खजाना और मटले दोनों को पाना चाहता है। आगे वो वेल्मा और डेफिनी को कैद करके फ्रेड को अपने साथ ले जाता है। उधर ब्लू फैल्कन सबको लेकर मैसिक माउंटेन पहुंच जाता है और वहां अंदर उन्हें एक सीक्रेट आइलैंड दिखाई देता है। शैगी बाहर जाने से मना करता है, लेकिन स्कूबी को लगता है कि वो फैल्कन टीम के साथ ज्यादा सेफ रहेगा और वो शैगी को छोड़कर उनके साथ चला जाता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें रास्ते में केवमैन नाम का बोना मिलता है। उनके पूछने पर वो बताता है कि वो उन्हें उस कल तक ले जा सकता है। इधर फ्रेड गाड़ी लेकर शैगी से मिलने आता है और उससे स्कूबी के बारे में पूछता है। वो बताता है कि डिक यहाँ आने वाला है और उससे पहले उन्हें स्कूबी तक पहुँचना होगा। वो केवमैन सबको लेकर एक अरीना में आता है जहाँ बीच में वो स्कल रखी हुई है, लेकिन उसकी शर्त है कि स्कल लेने से पहले उन्हें उससे लड़ाई करनी होगी। ब्रायन उसका साइज देखकर तैयार हो जाता है, लेकिन वो केवमैन जल्दी ही उसे नानी याद दिला देता है। डायनो और डी भी उसकी मदद को आते हैं और डायनो उस केवमैन को हरा देता है। तभी वहाँ फ्रेड और शैगी आते हैं और पता चलता है कि वो असल में फ्रेड नहीं बल्कि डिक है। वो स्कूबी और स्कल को वहाँ से ले जाता है और फ्रेड, वेल्मा और डेफिनी को नीचे फेंक देता है। वो लोग किसी तरह उन्हें बचाकर वापस अपने प्लेन तक आते हैं, लेकिन देखते हैं कि डिक ने उसे नष्ट कर दिया है। फ्रेड और ब्रायन एक दूसरे की गलती बताकर आपस में बहसने लगते हैं, लेकिन शैगी उन्हें शांत करके स्कूबी को बचाने के लिए
ये कहता है। इधर टिक स्कूबी और स्कल को लेकर एथेंस में बने एक खंडर में आता है। वहाँ उन 3 स्कल्स की पावर से खंडर अलेक्जेंडर के महल में बदल जाता है, जिसमें वो खजाने का दरवाजा भी है। तभी टिक देखता है कि स्कूबी के वो दोस्त मिस्ट्री वैन से वहाँ आ रहे हैं। उन्होंने अपने टूटे हुए प्लेन के इंजन को मिस्ट्री वैन में लगाकर उड़ने लायक बना लिया है। यहाँ उसके रोबोट वैन पर हमला करके उसे गिरा देते हैं, लेकिन डायनो अपनी पावर से उन सबको बचा लेता है। इन सब में उनकी मिस्ट्री वैन तबाह हो जाती है और यह देखकर फ्रेड को बहुत गुस्सा आता है। तभी डिक स्कूबी के पैर को दरवाजे पर बने लॉक पर लगाकर खोल लेता है। दरवाजा खुलते ही उसमें से सेलेब्रस बाहर आता है, जो एक 3 सिर वाला बड़ा डॉग है। लोग उससे डरकर भागने लगते हैं और स्कूबी भी अपने दोस्तों तक पहुंच जाता है। डिक मौका देखकर अंदर जाता है और वहाँ उसे अपना डॉगी मटले मिलता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। बाहर सब लोग एक एक करके सेलेब्रस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। डस्टी भी अपने रोबोट साथियों के साथ डेफिनी की मदद को आता है। डायनो ब्रायन को छुपा हुआ देखता है और उसे समझाता है कि यही मौका है उसे अपनी योग्यता साबित करने का और दिखाने का कि वो ब्लू फैल्कन का बेटा है। इधर डिक और मटले बहुत सारा खजाना लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। ब्रायन का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो सेलेब्रस से लड़ने लगता है, लेकिन वो समझ जाते हैं कि जल्दी इस मॉन्स्टर को रोकना होगा। और तब वेल्मा को उस क्लू के बारे में याद आता है जो फ्रेड डिक के प्लेन से चुरा के लाया था। उसमें लिखा था कि दरवाजा बंद करने के लिए स्कूबी को अपने सबसे खास दोस्त की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि वो दरवाजा 2 लोग ही बंद कर सकते हैं। वो लोग सेलेब्रस को वापस उस दरवाजे में भेजने का प्लान करते हैं और ब्रायन उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके किसी तरह उसे दरवाजे तक ले जाता है। तभी शैगी उन रोबोट्स को बोलिंग बॉल में बदलने को कहता है और उन्हें सेलेब्रस की ओर फेंकता है। उन बॉल्स पर फिसलते हुए वो मॉन्स्टर अंदर चला जाता है और ये लोग तुरंत वो दरवाजा बंद कर देते हैं। वेल्मा एक और बात बताती है कि शैगी और स्कूबी में से किसी एक को अंदर से ये दरवाजा लॉक करना होगा और ये सुनकर शैगी अपना बलिदान देता है। उसके लॉक को छूते ही वो अंदर चला जाता है और जैसे ही स्कूबी उस लॉक को छूता है, दरवाजा लॉक होकर अलेक्जेंडर का महल फिर से खंडर में बदल जाता है। उन लोगों को शैगी के जाने का बहुत दुख होता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ अलेक्जेंडर और पेरिटास का एक स्टैचू बन गया है, जिस पर लिखा है कि सच्चे दोस्त कभी जुदा नहीं हो सकते। तभी स्टैचू में बना दरवाजा खुलता है और सेलेब्रस शैगी को बाहर धकेल देता है। वो सब लोग आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं और शैगी एक बार फिर स्कूबी को अपना टैग पहनाता है। तभी वो रोबोट्स डिक और मटले को भी पकड़कर वापस ले आते हैं। आगे हम देखते हैं कि उन लोगों ने मिस्ट्री इन का नया ऑफिस खोल लिया है और ब्रायन, डी और डायनो भी उन्हें बधाई देने आते हैं। ब्रायन उन्हें एक नई और एडवांस मिस्ट्री वैन गिफ्ट करता है, जिसे देखकर फ्रेड को बहुत खुशी होती है। एंड सीन में वेल्मा को एक नए केस के लिए कॉल आता है और वो सब उसे सॉल्व करने निकल पड़ते हैं। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।